अस्सलाम वालेकुम। मेमो गेट स्कैंडल के सुप्रीम कोर्ट की तारीख का एक ऐसा केस था जिसके मुद्दिआन में हुकूमत नहीं बल्कि अहम सियासी रहनुमा नवाज शरीफ, इसहाक डार, इकबाल ज़फ़र झगड़ा, जनरल अब्दुल कादिर बलोच और गौस अली शाह शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के हाथ में मेमो गेट की सूरत में एक ऐसा हथियार आ चुका था जिसके ज़रिए वो पीपल पार्टी की आसफ जरदारी की सियासी दुकान बंद करवाना चाहते थे। चंद साल पहले होने वाला मिसाक जमहूरियत दफन हो चुका था। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख़ में पहली दफ़ा 3 हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मशीर आलम सिंध, जस्टिस इकबाल हमीदुर्रहमान इस्लामाबाद और जस्टिस काजी फैज़ ईसा बलोचिस्तान पर मुश्तमिल आर्टिकल 187 के तहत हासिल करदा अख्तियारात के तहत एक इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया गया। पाकिस्तानी निज़ाम अदल में अदालतों को ऐसी तफ्तीश का अमूमी इख्तियार हासिल नहीं है। केस की अहमियत के पेश नज़र पाकिस्तान में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया, जिसके मुताबिक वो एक कानूनी अदालत कोर्ट ऑफ लॉ की बजाय कोर्ट ऑफ जस्टिस फराहम करने वाली अदालत में ढल गई। इंक्वायरी कमीशन ने 5 सरबा मोहर लफाफों में एक खुफिया रिपोर्ट अदालत के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फ़ैसला दिया कि अमरीकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ को लिखा जाने वाला मेमो असली है और इसे हुसैन हक्कानी ने तहरीर किया है। नंबर 2, हुसैन हक्कानी ने अमरीका को जिस मुजवज़ा सियासी हुकूमत की खिदमात पेश की हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और एटमी सासों का ख़तरा लाक हो सकता है और ये गद्दारी है। मेमो का मकसद अमरीका को यकीन दिलाना था कि सिविल हुकूमत और अमरीका की वफ़ादार है। अदालत ने कहा कि इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब हुसैन हक्कानी को देना चाहिए, जिसे 31 जनवरी 2012 को उस वहदे पर मुल्क से जाने दिया गया कि उसे जब अदालत तलब करेगी वो 4 दिन के अंदर हाज़िर हो जाएगा। जब तक हुसैन हक्कानी हाज़िर नहीं होता, इंक्वायरी के सरबा मोहर लिफाफे महफूज तवील में रखे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्मनामा 12 जून 2012 को जारी किया। आज उसे जारी हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। मुकदमे के तमाम करदार, जिनमें आसफ जरदारी भी शामिल है, इस मुल्क की सियासी ज़िंदगी पर आज भी जलवागर हैं। हुसैन हक्कानी हर दूसरे दिन अमेरिका में बैठा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है और इंक्वायरी रिपोर्ट 5 सरबा मोहर लिफाफों में बंद पाकिस्तान की सरजमीन से वफ़ादारी और मोहब्बत के नादिर असूलों का मुँह चढ़ा रही है। मेमो गेट से कबल पाकिस्तान की अदालतों में इस तरह के 2 मुकदमात पेश हुए। पहला मुकदमा फ़ौजी अदालत में पेश किया गया। ये अगरतला साजिश केस कहलाता है। ये मुकदमा अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर्रहमान, अहमद फजलुर्रहमान समेत 3 अहम ब्यूरोक्रेट और लातदाद फ़ौज और फ़ज़ाइया के अफसरान के ख़िलाफ़ था। मुकदमे का ख़ुलासा ये था कि आज़ादी के नाम पर मशरक़ी पाकिस्तान में मुसल्लह बगावत की भारत से मिलकर मनसूबा बंदी की गई है। जनवरी 1968 में मुकदमे का आगाज़ हुआ, मगर थोड़े अरसे के बाद अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में अवामी तहरीक का आगाज़ हो गया। मुल्क के हालात एक ऐसे मखसूस तरीके से ख़राब कर दिए गए जैसे CIA अवामी बेदारी के नाम पर 1953 से दीगर मुल्कों में करती चली आई है। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान की सरबराही में मुत्तहदा अपोजिशन अयूब ख़ान से मुज़ाकरात पर इस शर्त पर राज़ी हुई कि शेख मुजीबुर्रहमान को रिहा कर दिया जाए और अगरतला साजिश केस वापस लिया जाए। दोनों मुतालबात मान लिए गए। शेख मुजीब को रिहा कर दिया गया। अयूब रुखसत हुआ। मुजीब ने इलेक्शन लड़ा और फिर भारत की मदद से पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। पूरी मुत्तहदा अपोजिशन उस वक्त यही कह रही थी कि ये एक सियासी केस है जो अयूब ख़ान ने बनाया, लेकिन इन सियासतदानों के मौक़िफ़ पर कालक उस वक्त मल गई जब 22 फरवरी 2011 को अगरतला साजिश केस के एक मुजरम शौकत अली ने
43 साल बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगरतला साजिश केस बिल्कुल दुरुस्त था और हमने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान से बगावत का मंसूबा बनाया था। दूसरा केस नेशनल अवामी पार्टी से मुतल्लक था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अपनी सियासी इन्हा की तस्कीन के लिए बलूचिस्तान में अताउल्लाह बेंगल की हुकूमत को 13 फरवरी 1973 को बरतरफ किया तो सूबा सरहद में कायम नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत ने इख्तिजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत की बरतरफी से 18 दिन पहले 31 जनवरी 1973 को मोची गेट में जलसे से खिताब करते हुए नवाब अकबर बुगटी ने इंकशाफ किया कि लंदन में वली ख़ान और अताउल्लाह बेंगल ने उसे बताया था कि वह बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए गैर मुल्की ताकतों से मिलकर एक मंसूबा बना चुके हैं। इसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में इराक़ के सफारत खाने पर छापा मारकर वहाँ से असला बरामद किया गया और बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मुल्क की सियासत में ख़ासी तलख़ी पैदा हो गई। कुछ नायब क़यादत गिरफ़्तार हुई, बाकी कारकुनों समेत अफ़गानिस्तान भाग गए। 8 फरवरी 1975 को पेशावर में हयात मोहम्मद ख़ान शेरपाव एक बम धमाके में हलाक कर दिए गए। साने के फ़ौरन बाद भुट्टो हुकूमत ने नेशनल अवामी पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत का एक केस तैयार किया जिसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी ने अपने एक नुमाइंदे के ज़रिए वली ख़ान और उसके साथियों को 2 करोड़ रुपए भेजे ताकि मुल्क में बगावत करवाई जाए। हुकूमत ने जस्टिस असलम रियाज हुसैन और जस्टिस मुश्ताक अली काजी पर मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया। इसे हैदराबाद बगावत केस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मुकदमे की कार्रवाई हैदराबाद जेल में हुई थी। अपोजिशन इस मुकदमे को भुट्टो का एक सियासी ड्रामा करार देती थी और हुकूमत ये इल्ज़ामात लगाती थी कि नेप के कारकुनान अफ़गानिस्तान में बैठकर भारत की मदद से पाकिस्तान में तख़रीब कारी करते हैं। शेरपाव को कत्ल के बाद भुट्टो हुकूमत ने नीप पर भी पाबंदी लगाई और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले गया। तवील बहस के बाद 30 अक्टूबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवामी पार्टी को कालादम करार दे दिया। ज़िया-उल हक ने 6 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगाया तो अपोजिशन की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ौरन हैदराबाद साजिश केस वापस ले लिया, तमाम बागियों को रिहा कर दिया और अफ़गानिस्तान में मौजूद तमाम बलोच पश्तून तख़रीबकारों के लिए माफ़ी का ऐलान कर दिया। इस केस के भी अहम किरदार जुम्मा खान सूफ़ी ने, जो अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया था, अगरतला साजिश केस की तरह अपनी किताब फ़रेब ना तमाम में सब कुछ खोल कर रख दिया कि कैसे अफ़गानिस्तान में भारतीय सफ़ीर नीप के लीडरों से मिलता था, रकम फराहम करता था और हदायत देता था कि कैसे और कहाँ तख़रीब कारी करनी है। इमरान खान ने जो ख़त पहले इस्लामाबाद में लहराया, फिर इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भरपूर रद्द अमल दिया और इसी ख़त की बुनियाद पर स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अदम इत्मीनान पर वोटिंग ख़त्म कर दी। अमेरिका से ऐसे ख़त पाकिस्तान को अक्सर मसूल होते रहे, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इमरान खान ने इसे पहले अवामी अदालत और फिर पार्लियामेंट में लेकर गए और अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही है। इससे पहले कि इस ख़त पर अदालत की बहस का आगाज़ होता, ये ख़त 3 आलमी ताकतों में मुनाशकत का मौजू बन चुका है। रूस के दफ्तर ख़ारजा की तर्जमान मारिया ज़खारोवा ने इस पर इज़हार करते हुए कहा कि अमेरिका ने इमरान खान को हुक्म अदूली की सज़ा के तौर पर हुकूमत से उतारने की साजिश की है। ये अमेरिका की एक आज़ाद मुल्क के मामलात में शर्मनाक मुदाखलत है जो उसने अपने खुद गर्जाना मकासद की तकमील के लिए की है। ऐसा ही रद्द-ए-अमल चीन की तरफ से भी आया है। इससे पहले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजता, ये 3 आलमी ताकतों के दरमियान सफारती लड़ाई का मैदान बन चुका है। इस आलमी कशमकश के तनाज़र में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस शुरू हुई तो फिर बहुत से लोग हाथी के पाँव के नीचे कुचले जाएंगे। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔